नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपको आज हम बताएंगे और बात करेंगे राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में जो सियासी रार मची है उस पर। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के राजीव शुक्ला और बिहार की रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया। शुक्ला और रंजीत के नाम की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा और जनता कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ीय नेता को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है और ऐसे में अब इसी बात पर सवाल उठने लगे हैं। राज्यसभा चुनाव में नामांकन का मंगलवार को आखिरी दिन था। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने पर्चा भर दिया। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा। विधानसभा में कांग्रेस के भारी बहुमत के दम पर दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। इधर जेसीजी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। हालांकि समर्थक प्रस्तावक की संख्या पूरी नहीं होने के कारण आज उनका नामांकन खारिज हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों के बाहरी होने की बात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यसभा में ऐसा होता है और भाजपा सहित सभी पार्टियां दूसरे प्रदेश से प्रतिनिधि भेजती हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी होगा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आप सुन लीजिए। कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेशिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाई। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। तो जहां उनके अलग नज़रिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नज़रिया है। मैं पुराने उदाहरण नहीं देना चाहूँगा। वर्तमान में भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो पहले कहाँ से राज्यसभा गई थी? मध्य प्रदेश से। क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? तो राज्यसभा में इस प्रकार से हर राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। तो कांग्रेस पर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि रंजीता रंजन को और राजीव शुक्ला को जो नामांकन कराया गया, राज्यसभा भेजने की कोशिश की गई, क्या छत्तीसगढ़ का कोई चेहरा नहीं था? क्या कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे राज्यसभा भेजा जाए? ये तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की आत्मा के साथ छल है ये। जिस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं में से किसी को नहीं चुना गया और किसी बाहरी चेहरे को यहां से भेज दिया गया राज्यसभा। इस बात को लेकर तमाम विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया निभाई गई है, तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है आज की, जब नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। आप वो तस्वीर देखिए। भूपेश बघेल भी उस वक्त मौजूद थे और राजीव शुक्ला आपको तस्वीर में नजर आएंगे, रंजीता रंजन आपको नजर आएंगी, तमाम सीनियर लीडर्स आपको कांग्रेस के नजर आएंगे। तो ये नामांकन के वक्त की तस्वीर है। फिलहाल तमाम विधायकों का समर्थन भी मिल गया है और ऐसे में बाहरी वर्सेस छत्तीसगढ़िया, ये जो लगातार रार है इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पर, वो लगातार उठ खड़ी हुई है। तो राज्यसभा की उम्मीदवारी तय हो गई है। राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, इन्होंने नामांकन भी कर दिया है और ऐसे में अब सवाल इस पर उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के पास कोई छत्तीसगढ़ का चेहरा नहीं था? दरअसल दशकों तक जब कोई कार्यकर्ता काम करता है पार्टी के लिए तो ये उम्मीद भी करता है कि उसे कभी इस तरीके के पद दिए जाएंगे। और इसी बात को लेकर बीजेपी से लेकर तमाम दूसरे विपक्षी दल इस बात को, आवाज को उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिससे राज्यसभा भी जा सके, या अपने कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस को भरोसा नहीं? इन तमाम बातों को लेकर विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। हालांकि भूपेश बघेल इस बात को कहते हुए भी नजर आए, पार्टी के सीनियर लीडर्स भी इस बात को कह रहे हैं कि तमाम दूसरे राज्यों में जहां देखा जाए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने जब अपने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों को नाम को तय किया, लिस्ट जारी की, तो उसमें मध्य प्रदेश जैसे निर्मला सीतारमण को भेजा जा रहा है, जबकि वो मध्य प्रदेश की नहीं है। तो ऐसे में कई दूसरे राज्यों के अंदर भी ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने कहा कि ये तमाम दूसरे राज्यों में हुआ है और ऐसा कई जगहों पर देखने को मिलता भी है। तो ये एक राजनीति से प्रेरित मुद्दा बताती नजर आए। राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन नामांकन किया है
और विपक्षी दलों को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका इसी के साथ मिल गया है। तो बाहरी बनाम छत्तीसगढ़िया, ये एक बहस उठ खड़ी हुई है और राज्यसभा की उम्मीदवारी पर पूरी रार सुनाई दे रही है। विपक्षी दलों का कांग्रेस पर निशाना इस बात को लेकर है कि क्या छत्तीसगढ़ के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास जिसे राज्यसभा भेजा जा सकता हो। सबसे बड़ी बात है, जब राज्यसभा में किसी को भेजा जाता है तो उस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि वो उसके क्षेत्र से, उसके कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को या उनसे जुड़े हुए लोगों के मुद्दों को उठाएगा। राज्यसभा से जब छत्तीसगढ़ का कोई चेहरा जाता तो वो छत्तीसगढ़ की आत्मा को समझकर, छत्तीसगढ़ के आखिरी आदमी, आखिरी जो पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी भी समस्या को समझकर वहां पर मुद्दे उठा सकता है। राज्यसभा के लिए अगर छत्तीसगढ़ से कोई व्यक्ति होता तो शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों की बातों को रख पाता। ये तमाम बातें विपक्षी दलों की तरफ से एक थ्योरी के तौर पर जरूर रखी जाती हैं, लेकिन यहां जब लगातार सीनियर लीडर से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमने जो चेहरे भेजे हैं वो काफी समझदार है। चलिए गेस्ट पैनल का रुख कर लेते हैं। अब सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ है प्रवक्ता, जवाब देने के लिए, विपक्ष के हमलों को दरकिनार कर जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ, नेता बीजेपी हैं, जो लगातार हमलावर कांग्रेस पर नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। भगवान नायक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जोगी कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि क्या ये तमाम सियासत के बीच में हकीकत है। मैं सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैंने सबको सुना हुआ है और सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ का कोई चेहरा नहीं था, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं था, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर यकीन नहीं था, इसलिए बाहर से एक चेहरा लाए और पैराशूट एंट्री कराकर राज्यसभा भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। जवाब दीजिए। वर्मा जी, अपनी आवाज को एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अपने माइक को, उसके बाद मैं आपको सुन पाऊंगा। अभी अनम्यूट नहीं हुआ है सर, मैं चाहूंगा एक बार अनम्यूट करें उसको। सर जी, क्या मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूं? ठीक है, लगता है कोई टेक्निकल ग्लिच है, मैं आने की कोशिश करूंगा एक बार फिर से आपके पास, जैसी टेक्निकल ग्लिच दूर होगा। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार तमाम बयानों को सुन रहे होंगे, नेताओं को देख रहे होंगे, तमाम सियासत को, तमाम समीकरणों को देख रहे होंगे। मुझे बताइए कि दोनों पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी है वो सिर्फ राजनीति है या उन बयानों और हमलों में कोई हकीकत भी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आज अंतिम समय में, नामांकन के अंतिम दौर में, जब एक प्रत्याशी आ जाता है जोगी कांग्रेस से, हरिदास भारद्वाज जाने माने नेता रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अब उनकी दावेदारी आज स्वीकार हो गई है और 3 दावेदार अब हो गए हैं। राजनीति अब देखना है कि किस दौर में जाता है, और जोगी कांग्रेस के भगवान नायक जी बैठे, वो अच्छे से बता पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उनको खड़ा किया गया और पूरी 3 करोड़ जनसंख्या को एक प्रस्तावक और समर्थक बता रहे, जो इनकी विज्ञप्ति है। ये देखना है कि भाजपा के जो विधायक हैं वो, और जोगी कांग्रेस और फिर बसपा के विधायकों के साथ साथ इन्होंने जो अपील की है अमित जोगी ने, वो कांग्रेस के विधायकों से अपील की है कि अंतरात्मा की आवाज के आधार पर मतदान करें, छत्तीसगढ़ी महतारी के लिए वोट करें। इस प्रकार से जो भावनात्मक बातें जो आई हैं उनको देखना है कि कितना असर होता है। फिलहाल ये है कि जो निर्विरोध होना था वो समाप्त हो चुका है और निर्विरोध की जगह में अब मतदान होना तय है। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा लौटकर। सुरेंद्र जी, आपने अनम्यूट कर दिया हो तो आप अपनी बात बोलिए। जी तुषार जी बताइए। मेरा सवाल यह था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है छत्तीसगढ़ का, इसलिए ये बाहर से लाकर एक प्रत्याशी बना दिया गया, ऐसा विपक्ष का भी एक हमला आपके ऊपर है, लगातार आपके ऊपर सवाल है। मैं चाहूंगा जवाब दीजिए आप। तुषार जी, कांग्रेस का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कैसे काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से हमको प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जो बात राज्यसभा के संदर्भ में है, राज्यसभा तुषार जी देश का उच्च सदन है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है, और सभी राष्ट्रीय दलों में यह परंपरा है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करता है। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता की भावना होती है। हमारी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने भी मांग रखी थी स्थानीय प्रत्याशी को भेजने का,
लेकिन जो देश के समय वर्तमान चुनौतियां हैं, जो संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है, जो अधिनायकवाद मोदी सरकार के द्वारा रवैया अपनाया जा रहा है, हमने देखा विगत दिनों जब एक दिन में 12-12 कानून राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद मत विभाजन की मांग जो संवैधानिक अधिकार है उसको दरकिनार किया गया था, तो इसी प्रदेश की एक आदिवासी बेटी फूलो देवी नेताम, जिन्होंने न केवल संघर्ष किया बल्कि जो सुरक्षा बल भेजे गए थे मार्शल के अलावा उनके साथ भी उन्होंने संघर्ष किया, उनके हाथ में जब लाया था। भाजपा के 3 सदस्य थे राज्यसभा के, जब जब छत्तीसगढ़ के अधिकारों की बात होती है इनके मुंह में दही जम जाता है। तो मूल बात तुषार जी, आज मैं आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा चक्रवर्ती साहब। छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे थे, ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, रमन सिंह जी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को योग्य नहीं मानते क्या? सुरेंद्र भाई, अभी तक मैं आपकी बातों को जो समझ पा रहा हूँ, दर्जनों लोगों को राज्यसभा में दूसरे राज्यों से मैं आऊंगा आ रहा हूँ एक बात तो जो आपने कही वो मैं समझा, 14 विधायक पूर्व बचे हैं, देश के अंदर तमाम 6 से ज्यादा गुट है जो देश की समस्याओं से जुड़े हुए हैं और उसकी समझ के लिए, उसके निस्तारण के लिए, उसको रोकने के लिए आपने एक ऐसे चेहरे को भेजा जो ज्यादा काबिल तरीके से देश की समझ रखता था, देश के तमाम मुद्दों की समझ रखता था। सवाल मेरा यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर क्या कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो उन सारे मुद्दों को डील कर सकता था, जो उन सारे मुद्दों से लड़ सकता था? इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी यहां पर चक्रवर्ती साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चक्रवर्ती साहब आप बोलिए, फिर आऊंगा मैं सुमेंद्र जी के पास। जी देखिए तुषार जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, क्या छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां आपके पास 71 विधायक है, क्या कोई चेहरे नहीं थे जो आप आयातित राजीव रंजन पप्पू जी, अजित सरकार के जिन्होंने हत्या की थी, उनकी श्रीमती जी, जिनको राजनीति में राबड़ीवाद की तरह लाया गया, क्या वो चेहरे थे? क्या यह वो राजीव शुक्ल जी जो राजनीति को कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं? आप बात करते हैं कि हम क्षेत्रीयतावाद की बात करते हैं, छत्तीसगढ़वाद की बात करते हैं, और आप चेहरे लाते हैं बिहार से आयातित लाकर। क्या यहाँ के आम लोगों की क्या गलती है? क्या उनकी विद्वता को आप नहीं जानते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में सुरेंद्र वर्मा नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में चंद्रशेखर शुक्ला नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में अजय साहू नहीं है जो आपके सदन में जाते? आपके सदन, आपका चिंतन शिविर होता है उदयपुर में कि कैसे कांग्रेस को बढ़ाया जाए। हालांकि आपके आऊंगा वर्मा जी आपके पास, आप ही जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा नायक साहब के पास। आप जिस राज्य में आते हैं वहां से किसी को आप स्थान नहीं देते हैं, फिर आपकी चिंतन शिविर होती है और आप कॉर्पोरेटवाद के लोगों को लाते हैं, आप उन बाहुबली के पत्नी को लाते हैं जो कांग्रेस के भी लोगों के हत्या के दोषी थे। हालांकि अभी वो बेल पर है, मेरा कहना उचित नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के छत्तीसगढ़ी नेता अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो आम आदमी है वो अपने आप को भगवानू नायक का भी मैं पॉइंट ले लेता हूं, फिर वर्मा जी से जवाब ले लूंगा। भगवानू नायक बोलिए। बाहुबली और कॉर्पोरेट लोगों की छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी मैंडेट दी। कहीं ना कहीं तो कांग्रेस पार्टी, चाहे हम उनके जन घोषणा की बात करें या उनके कार्यों की बात करें, इनके नारा की बात करें, ये गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन जहां पर राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण पद जो कि एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, वहां पर जब मेंबर भेजने की बात होती है तो इनको छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों में से एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी ऐसा कांग्रेस का निष्ठावान या योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता। और ये बाहर के राज्यों से बुला करके जिस प्रकार से नामांकन दाखिल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ 3 करोड़ जो जनता है, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, जो समर्पित निष्ठावान जो लोग है, कहीं ना कहीं उनके साथ ये छलावा है, उनके साथ धोखा है, ये कहीं ना कहीं ये इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और इसीलिए आज हमारी पार्टी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके नैतिकता के नाते जो दिल्ली हाईकमान है उसके विरुद्ध जो है छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और मान के खातिर हमने पूर्व कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं हरिद्वार भारद्वाज जी, उनका नामांकन आज दाखिल करवाया है। और हम नैतिकता के आधार पर हम दोनों ही राष्ट्रीय दल और बसपा से हम निवेदन करते हैं कि हमारे पार्टी के पक्ष में ये वोट करें। और कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ी उम्मीद की जो बात हम करते हैं उसको कम से कम पूरा करने की बात होनी चाहिए। ये दिल्ली दरबार में जो छत्तीसगढ़ के हितों के साथ जो समझौता किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है और ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कुटाराघात। ठीक है, वर्मा जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र वर्मा बोलिए।
तुषार जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने अंतागढ़ के षड्यंत्रकारियों को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस के साथियों को आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 98% जो स्थानीय आबादी है, जो ओबीसी, एसटी, एसटी जो वर्ग के लोग हैं, 15 साल ये शोषण करते रहे। पार्षद के टिकट तक में आउटसोर्सिंग करने वाले किसको से आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा तय करने का अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को सौंपा है। और ये मैं आपको ये सूची दिखाता हूँ तुषार जी। एमजे अकबर पश्चिम बंगाल से है, वो भाजपा के सदस्य घोषित किए जाते हैं मध्य प्रदेश से, तो वो जलन है। मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश से है, वो झारखंड से भाजपा की सूची से जाए तो वो जयंत। अल्फेंस जी है केरल के, वो राजस्थान से भाजपा के कोटे से जाए तो वो जयंत। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के हैं, वो मध्य प्रदेश से जाए तो जयंत। यदि कांग्रेस का कोई नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करने यदि राज्यसभा में जाता है, तो अंतागढ़ के दोनों षड्यंत्रकारियों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि इनके नाकाबंदी पे जो लगातार संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर रहे हैं, इनके फोकस में तुषार जी महंगाई, बेरोजगारी और असमानता है। ये लगातार न केवल आम जनता के बल्कि निर्वाचित सांसद और मनोनीत जो उच्च सदन में सांसद है, उनके अधिकारों का भी गला घोटते रहे हैं। मत विभाजन की मांग जो संवैधानिक अधिकार है, उसको भी दरकिनार करके 12-12 कानून पास किए जाते हैं। ठीक तो है, ये नायक आप बोलिए, फिर शर्मा जी के पास में जाता हूं पॉइंट लेने के लिए। भगवान नायक अपनी बात पूरी करें। यदि कांग्रेस में कोई बाहर से जाए तो ठीक वो है। कैसे? ये दोहरा चरित्र इनका राजनीतिक पाखंड है तुषार जी। ठीक है, राजनीतिक भगवान नायक बोलिए जल्दी। पार्टी ने किया है। भगवान नायक बोलिए। सबसे बड़ी बात है आदरणीय प्रवक्ता महोदय जो हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार करते हैं, ये अंतागढ़ की बात करते हैं, ये 15 साल की बात करते हैं। भाई 15 साल तो सरकार के बाहर आप भी है, आप आए हैं, ठीक है। आज किस पार्टी की कितनी योग्यता है, किसके पास पार्षद जितने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन सत्ता जो है वो हमेशा नहीं रहती है। सत्ता का अहंकार नहीं करना चाहिए। आप जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जब आप भोलेवासी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया संस्कार की बात करते हैं, तो आखिर क्या छत्तीसगढ़ में, मैं पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नेता नहीं है जो राज्यसभा में जाने लायक हो? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर छत्तीसगढ़ फूलो देवी नेता छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला है, कभी 15 साल भाजपा ने किसी आदिवासी महिला को उस योग्य समझा हो तो बताए। 14 विश्वविद्यालय है, 9 छत्तीसगढ़िया है, 15 साल में कभी हुआ हो तो बताए। निवेदन करना चाहता हूँ, केटीएस तुलसी जी यहाँ से निर्वाचित हुए और छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ की राशि रोकी गई, जब खास की आपूर्ति बाधित की गई, जब ट्रेन बंदी की गई, तो केटीएस तुलसी ने छत्तीसगढ़ के हाथ में आवाज उठाया है। किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उठाया हो तो बताए। 9 सांसद लोकसभा में है, जब बोनस देने से रोका गया, किसी ने आवाज उठाई? मैं नैतिकता के नाते एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ से छाया वर्मा जी सांसद रही, राम बेचार जी नेताम जी सांसद रहे, आज ये सरोज पांडे जी रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को जब कभी भी कोई समस्या हुई, उनके दरबार में जाकर के उन्होंने उस बात को रखा और उनको कहीं ना कहीं काम करने का काम किया। क्या आज छत्तीसगढ़ की जनता के किसानों का बोनस रोका गया? किसने आवाज उठाया बताइए? तो ये आप छत्तीसगढ़ियों की बात क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मैं रुकूंगा भी नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी का अलग अलग पार्टी होने की वजह से आपका जन्मसिद्ध अधिकार भी बन जाता है। ठीक है, पार्टी में या राजनीति में अलग अलग दलों से हैं। शर्मा जी जरा मुझे ये बताइए कि ये राजनीति कितनी है, हकीकत कितनी? छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 19 राज्यसभा सांसद हुए हैं, जिसमें आप मतलब तुलसी के पहले देखें तो मोहसिना किदवई एकमात्र जो बाहरी कहा जाए छत्तीसगढ़ से बाहर से 12 साल तक कांग्रेस से सांसद रही हैं। उसके बाद देखें तो क्षेत्रीय हितों की बात अभी सबसे ज्यादा भूपेश बघेल के सरकार में हो रही है, तो इसलिए बात ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को चुभ रही है कि बाहरी को करने के छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और खान पान को लेकर जिस तरह से भूपेश सरकार जो है, पूरी कांग्रेस जो है आगे आई थी, उसमें ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की स्थिति है, जिसका लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ के पार्टी के रूप में जो योगी कांग्रेस है, उसने अपना एक प्रत्याशी उतार करके राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास किया है। देखना है कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनती। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पार्टी जो है क्षेत्रीय हितों की जिस तरह से अनदेखी करते हैं,
परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि देश में 13 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बन चुकी है। तो राष्ट्रीय दलों को चाहिए कि क्षेत्रीय हितों का भी ध्यान रखें। यहाँ के जो नेता, निश्चित रूप से सुरेंद्र वर्मा जी अपनी बात रख रहे हैं, भाजपा के छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को अन्य राज्यों से नहीं बनाएंगे राज्यसभा सदस्य। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि आप जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो है या वो भी इंतजार करते हैं। जीवन भर जब राजनीतिक संघर्ष करते हैं तो उनको अपेक्षा रहती है। यहाँ बहुत सारे नेताओं की दावेदारी आई थी, अब उनको जब अवसर नहीं मिलता, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में एक बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता है। ये है कि जो वहां पे दबाव बना सके भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह है और प्रदेश के यानी कि आप कह रहे हैं कि छत्तीस्गढ़ से होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ दबाव से नहीं होता बना तो ज्यादा पाते। बेहतर होता। शर्मा जी, मैं आपकी बात को जहां तक समझ पा रहा हूं। चक्रवर्ती साहब, मेरे पास 2 मिनट का समय, मैं 1 मिनट आपको दूंगा। वर्मा जी 1 मिनट आपको दूंगा। राजीव साहब, ये कहना है कांग्रेस के तमाम लीडर्स को और सुरेंद्र वर्मा जी का भी कि मध्य प्रदेश के अंदर भी तो निर्मला सीतारमण को राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो तो मध्य प्रदेश से नहीं है। देखिए, हम कभी भी अखंड या तीव्र क्षेत्रीयता बात की नहीं कर रहे। हमारी तो आइडियोलॉजी पूरी राष्ट्रीयता है और हम करते भी हैं। तो आपकी हमारे आइडियोलॉजी लोग दूसरी पार्टी को लेकर नहीं, भूपेश बघेल जी ने कहा था छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात, और वो बार बार इनडायरेक्टली कहते हैं, उनके स्लीपर सेल के लोग कहते हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने कहा था इसीलिए हम उनकी बात पकड़कर इस बात का विरोध कर रहे हैं, नहीं तो हमारे इस बात में कोई दम नहीं है कि छत्तीसगढ़ी और बाहरी। ये कांग्रेस पार्टी जो क्षेत्रीयता के वाद के नाम पर जो लड़ाई झगड़े करवा रही है, जो दंगे फसाद करवा रही है, वो पार्टी जब छत्तीसगढ़ी आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है सदन में भेजने की, तो कांग्रेस कमान की बात सुनती है। ठीक है वर्मा जी, आप अपना जवाब दीजिए, मेरे पास 1 मिनट का समय है। वर्मा जी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी, ठीक है। चक्रवर्ती साहब सुनिए, आपने अपना पॉइंट रख दिया। वर्मा जी, जब देश के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व की बात होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रतिनिधि यदि छत्तीसगढ़ के कोटे से जाता है, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी के तो 17 से ज्यादा ये बताएं कि जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक प्रत्याशी खड़े नहीं कर पा रही है, तो जहाँ इनकी बहुमत है, जहाँ 9 लोग खप रहे हैं, वहाँ कोई छत्तीसगढ़ का भाजपा क्यों नहीं खप रहा है? कांग्रेस पार्टी रमन सिंह जी 15 साल के मुखिया रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये बताएं कांग्रेस के पास तो सीमित अवसर है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से जब यूपी और बिहार जैसे बहुसंख्यक आबादी वाले राज्य का प्रतिनिधित्व हम बिहार से भेज रहे हैं, तो जहां भाजपा के ज्यादा विधायक है, वहां से छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा? चलिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों के चलते रहेंगे, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने इस मुद्दे पर अपनी अपनी बेबाकी से बात कही। बीजेपी और जो कि कांग्रेस ने कांग्रेस को घेरा भी, तो वहीं कांग्रेस ने बेबाकी के साथ अपने जवाब भी दिए। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।